ड्यूरेक्स इंडिया ने पीछे एक सर्वे किया था। उसके मुताबिक उनके पास जो डेटा रिसर्च के अंदर जो डेटा सामने निकल के आया, उस डेटा के मुताबिक 70% इंडियन वुमेन डोंट रीच ऑर्गेज्म। दैट मीन्स कि 70% भारतीय महिलाएं सेक्स का जो चरम सुख होता है, जिसे ऑर्गेज्म कहा जाता है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि वो ऑर्गेज्म तक ना पहुंचने के पीछे महिलाओं के अपने क्या कारण हो सकते हैं। हम अगला एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम पुरुषों के कारण की भी बात करेंगे, मगर आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये जिक्र करेंगे कि महिलाओं के अपने दिल में, दिमाग में, जहन में, शरीर में उनके क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेज्म को नहीं पहुंच पाती। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक दिल्ली, चंडीगढ़ और मोहाली तीनों जगह पे हैं। उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और पिछले 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के दौरान हमने और हमारी टीम ने मिलके, मैंने और हमारी टीम ने मिलके कम से कम 1.5 लाख लोगों की मदद की है बेहतरीन सेक्स लाइफ पाने में। चलिए आज के टॉपिक को लेके हम बात करते हैं कि जो इतना बड़ा डेटा ड्यूरेक्स इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया कि 70% भारतीय महिलाएं ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें हम कुछ कॉमन टॉपिक्स की बात करें जो महिलाओं से ही जुड़े होंगे आज के वीडियो में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को, उन टॉपिक्स को समझ के जहाँ पे उनको लगता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है जिसकी वजह से मैं ऑर्गेज्म को नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ जानकारियाँ मिल पाएँ और अपनी सेक्स लाइफ को बेहतरीन कर पाएँ। सो इसको लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है, दे हैव वेरी हाई एंग्जाइटी। अब वो एंग्जाइटी किसी भी रीज़न से हो सकती है। कई बार तो सेक्स के ही फियर से एंग्जाइटी होती है, या कई बार एंग्जाइटी किसी और रीज़न से होती है। जैसे हमारे इंडियन फैमिलीज़ का माहौल होता है, कई बार एंग्शियसनेस आपसी घर के आपसी रिश्तों की वजह से भी होती है, कई बार काम के प्रेशर की वजह से होती है। सो बहुत सारे केसेस में अगर किसी महिला को काफ़ी एंग्जाइटी, काफ़ी तनाव सा बना रहता है, उसकी वजह से भी उनको ऑर्गेज्म तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी किसी तरीके का कोई बहुत एंग्शियस आप रहते हैं, बहुत एंग्जाइटी रहती है, तो आप अपने इलाके में किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट की मदद लेके अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए। जो भी वो साइकोलॉजिस्ट कुछ टेक्निक्स गाइड करते हैं एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए, उस पर काम कीजिए ताकि आप भी ऑर्गेज्म का जो आपका हक है उसे पा सकें। अगला जो पॉइंट आ जाता है, कई बार उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का जो लेवल होता है वो बहुत लो होता है। वो आपको अपने आप नहीं पता लग पाएगा। उसके लिए चाहें तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकती हैं जो सेक्सुअल हेल्थ के पेशेंट्स में डील करती हैं। चाहें तो आप किसी हार्मोन स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर सकती हैं। इन दोनों में से कोई एक डॉक्टर आपकी मदद ज़रूर कर पाएंगे, आपके प्रॉपर जांच करके, आपसे प्रॉपर डिस्कस करके, और जो आपकी लाइफस्टाइल के कुछ चेंजेस करवाने हैं, कुछ फूड के चेंजेस करवाने हैं, या आपके सेक्स के तरीके के चेंजेस करवाने हैं, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए कुछ ट्रीटमेंट करने, और डॉक्टर विल डिसाइड कि क्या करना है। मगर यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन लेवल कम है, उसका हल आप निकलवा लेंगे, तो आपके ऑर्गेज्म को छूने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ सकते होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि डोंट ड्रिंक इनफ वाटर, कि ढंग से पानी नहीं पीना। सारा दिन काम दौड़ में भाग रही हैं, काम कर रही हैं, और जो बॉडी को जिसको कहते हैं ना रीहाइड्रेटेड होने के लिए वो पानी इनफ मिल नहीं पाता। जैसे अगर हम अर्बन लाइफ की बात करें जहाँ पे महिलाएं अपने जॉब पे, काम में भी, जिम्मेदारियों में बिजी रहती हैं, तो कई बार कॉफ़ीज़ भी हो जाती हैं, या कई बार अल्कोहलिक बेवरेजेस भी हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से बॉडी के अंदर काफ़ी डिहाइड्रेशन हो जाता है। सो यदि आपको लगता है आप इनफ मात्रा में पानी नहीं पी पाते हैं, तो आप अपने पानी की इनटेक को बढ़ाइए। एंड देन नोटिस क्या आपका ऑर्गेज्म का लेवल अब बेहतर होने लगा है।
या नहीं। उम्मीद है यदि इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ पानी की कंजम्पशन की कमी से कम होगा तो पानी की कंजम्पशन बढ़ाने से आपके ऑर्गेज़म के बेहतर होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है जिसे हम कहते हैं डोंट मेक नॉइस। अब ये शब्द जो मेरा है ना, ये हमारे जिनको हम कहेंगे रूरल एरिया में, ग्रामीण तबकों में शायद ये बात किसी को समझ ना आए, मगर अर्बन एरियाज़ में जिनके पास, जिन्हें हम कहेंगे ना कि थोड़े से मॉडर्न कल्चर में जो लोग जी रहे हैं, उनको ये बात पूरे तरीके से समझ आ पाएगी। महिलाओं को बहुत बार ऐसा अच्छा लगता है कि सेक्स के टाइम पे वो कुछ आवाज़ें अपनी पसंद से निकालें, और जब वो आवाज़ें निकालती हैं ना, उन आवाज़ों को मैं स्क्रीन पे निकाल के नहीं दिखा सकता, यू अंडरस्टैंड मैं किस टाइप की आवाज़ों की बात कर रहा हूँ। तो उनसे क्या होता है, उनका सेक्सुअल अराउजल और पे और ऊपर होता जाता है, एंड दे एक्चुअली लव द होल प्ले। और जब पूरे के पूरे प्रोसेस को आप बहुत आनंद से एंजॉय करते हो ना, तो आपके ऑर्गेज़म के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो यदि दिल होता है ना कुछ आवाज़ें निकालने का, ट्राई दिस, उम्मीद है कि ऑर्गेज़म बेहतर होने लगेगा। उसके बाद आ जाता है दे डोंट फील सेक्सी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी सारी महिलाओं में होता है, वो चाहे ग्रामीण हो, चाहे अर्बन हो, चाहे तो दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में रहने वाली हो या किसी छोटे शहर या गांव की हो। इसके अंदर जो आता है ना कि वो अपनी बॉडी इमेज से, मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा रंग कैसा है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मुझे ये कपड़ा अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, बहुत सारे अपने ही अंदर नेगेटिविटीज़ में होती हैं। उसके कारण दे डोंट फील सेक्सी, उनको अपने आप में अच्छा नहीं लगता। ये बहुत सीरियस इश्यू होता है बॉडी इमेज का। इसके कारण भी बहुत सारी महिलाएं ऑर्गेज़म तक कई बार नहीं पहुंच पाती हैं। आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपका साथी सिर्फ आपके जिस्म से प्यार नहीं करता होता, आपका जीवन साथी आपके आत्मा से भी प्यार करता है, आपके मन से प्यार करता है, आपके कैरेक्टर से प्यार करता है, आपकी भावनाओं से प्यार करता है। आपको ईश्वर ने जैसा भी बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया होता है। आप उसकी क्रिएशन पे उंगली उठा देते हैं, आप उसकी क्रिएशन से नाखुश हो जाते हैं। एक बार खुद को प्यार करके तो देखिए। आप जिस भी तरीके से उस ईश्वर परमात्मा कुदरत ने बनाया है, आपको खुद से प्यार करके तो देखिए। सिर्फ सेक्स में नहीं, आपकी ओवरऑल जिंदगी में खुशियां बहुत बहुत बढ़ जाएंगी। सो प्लीज लव योरसेल्फ एंड फील रियली सेक्सी अबाउट योरसेल्फ। आपका गोरा काला मोटा पतला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आप अपने आप से खुश रहेंगे। और आपकी स्किन को छूने का जो भी एहसास कहीं भी आपको होता है, वो सबको एक जैसा सा हो सकता है। सो प्लीज फील हैप्पी विद योर बॉडी इमेज एंड फील रियली सेक्सी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद आता है यू आर टू अफ्रेड टू लूज कंट्रोल। कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाओं को ये लगता है कि जब मैं किस भी करने लगती हूँ या हग करने लगती हूँ, तो जैसे मेरी दिल की धड़कन धक 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 बढ़ने लग जाती है, एंड आई स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। प्लीज एंजॉय दोज मोमेंट्स. Don't think that I am losing control. Those are the most beautiful feelings. If your heartbeat is increasing, और दिल ऐसे लगता है कि सीना फाड़ के कहीं पहाड़ ही गिर जाएगा. Enjoy that. उसके बाद भी लगता है कि no, I am feeling restless. इतनी धड़कनें बढ़ जाती हैं. Then थोड़ी सी बीच में गहरी सांस. Calming down. You won't lose control. इस डर में मत रहिए. Enjoy that moment. उसके बाद अगर कॉमन प्रॉब्लम्स में आता है तो they feel pain while having sex. This can be a physiological reason. इसके अंदर वेजिनिस्मस भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. अगर ऐसी कोई समस्या आपको सेक्स के दौरान पेन होता है, देखिए जब पेन होगा तो ऑर्गेज़म तो पॉसिबल ही नहीं है ना. जिसको हम चरम सुख कहते हैं, वो चरम सुख तक तो मैं तब पहुंच पाऊंगी या पाऊंगा जब मुझे सुख महसूस होता है. जब मुझे सुख के बजाय तकलीफ हो रही है तो मुझे तो ऑर्गेज़म का कहीं महसूस कुछ हो ही नहीं सकता. सो यदि आपको ऐसा कुछ पेन होता है तो अपने इलाके में किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से
खुद को फिजिकली प्रॉपरली एग्जामिन करवाइए, ताकि वो उसके रीज़न को समझ सकें और आपको फर्दर गाइड कर सकें। चाहे वो कुछ एक्सरसाइज हो, चाहे स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है, चाहे आपको कोई दवाएं देनी है, योर डॉक्टर विल डिसाइड दैट, मगर यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू हैव द पेन वाइल हैविंग सेक्स। उसके बाद कुछ चीज़ आती है कि दे डोंट मैस्टरबेट मच। अब मैं किसी भी महिला को कोई मैस्टरबेशन करने को ना तो इनकरेज कर रहा हूं ना डिस्करेज कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप मैस्टरबेट करने लगो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं करने लगो। मैं तो एज अ प्रोफेशनल मेरा फर्ज बनता है आपके सामने इस तस्वीर को क्रिस्टल क्लियर रखना। सो जो महिलाएं मैस्टरबेट करती होती हैं उनका, जिसको हम कहते हैं ना कि फैंटेसीज की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो बहुत बेहतर हो जाती है। उनकी इमेजिनेशन, उनकी सेक्सुअल इमेजिनेशन, सेक्स वाली फैंटेसीज इमेजिनेशन, वो बहुत बहुत बेहतरीन हो जाती है। और वो फैंटेसीज उनको सेक्स के दौरान भी बहुत मदद कर सकती हैं। सो इफ़ यू फील कंफर्टेबल अबाउट मैस्टरबेशन, यू कैन ट्राई मैस्टरबेशन, बट यू शुड बी ओके विद दैट, यू शुड बी हैप्पी, कंफर्टेबल विद दैट। क्योंकि उससे क्या होगा, आप अकेले में कुछ फैंटेसाइज कर रहे हैं और थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड यू आर टचिंग योर जेनिटलिया, उस प्रैक्टिस से जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने चाहते हैं एंड यू आर एंजॉइंग समथिंग विद इन योर फैंटेसीज ऑल्सो, दैट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ यू गेटिंग बेटर ऑर्गेज्म। अगर उसके अगले पॉइंट पे अब हम जाते हैं, मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, 10, 12, 15, 16, 18 पॉइंट्स तक मैं पहुँच जाऊँगा शायद। तो इनको अगर आपको लगे कि बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि जो जो मेरे जहन में आए जा रहा है, आई एम जस्ट शेयरिंग एवरीथिंग विद यू। अब कुछ महिलाओं में समस्या हो सकती है कि उनके जेनिटेलिया में लुब्रिकेशन की कमी है। जब वो सेक्स करने लगते हैं तो जिसको कहते हैं सूखे से ऑर्गन चलते हैं, वो ड्राइनेस होगी, तो उससे सेक्स का प्लेजर होने के बजाय दर्द महसूस होने लग जाएगा। उस केस में तो मेल पार्टनर को भी दर्द महसूस हो सकता होता है। सो उसका तो सीधा सीधा हल होता है, वाटर बेस्ड कोई लुब्रिकेंट यूज़ कर लीजिए। ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो डिफरेंट लुब्रिकेंट काफ़ी तरह के आते हैं, और लुब्रिकेंट्स के बारे में मेरे डिटेल्ड वीडियो कई सारे इसी चैनल पे पढ़े। यू कैन वॉच दोज डिफरेंट वीडियोज अबाउट लुब्रिकेंट्स। और यदि प्रॉब्लम लैक ऑफ लुब्रिकेशन की है तो lubricants definitely help you to have better orgasm, no doubt in that. Or now I'll say they don't become vocal about what they want. That means उन्हें बिस्तर में या सेक्स में क्या चाहिए होता है, उन्हें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, कहाँ पे छूना, कहाँ पे बाइट करना, कैसे किस करना, कब पेनिट्रेशन करना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो कुछ कहना चाहती हैं मगर कह नहीं पाती हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, आप जिस भी साथी के साथ सेक्स करती हैं, चाहे तो वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हैं या कोई कैजुअल फ्रेंड, जब आप सेक्स के लिए बिस्तर तक आ जाते हैं तो आप बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो वहाँ पे फिर क्यों शर्म कर रहे हैं? आपको खुल के बात करना सीखना चाहिए। आप अपने पार्टनर के साथ ही तो आपको ये बात करनी है। और यदि आप अपने पार्टनर को दिल से ये बात आराम से बताते हैं और उस बात पे वो अमल करके बेहतरीन तरीके परफॉर्म करने लगते हैं, तो क्या ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा? आपको नहीं लगता है कि मैं अपनी पसंद नापसंद बताऊंगी तो मैं भी शायद उस चरम सुख को, उस ऑर्गेज्म को हर बार या काफ़ी बार पा सकूंगी? क्या वो आपका हक नहीं है? डेफिनेटली आपका हक है। सो जस्ट गिव अ थॉट अबाउट दिस। उसके बाद बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं कि सेक्स से पहले पेशाब करना भूल जाती हैं कई महिलाएं, और सेक्स के दौरान फोरप्ले में इन्वॉल्व हुए, किसिंग हगिंग चल रही है, उस टाइम पे यूरिन का प्रेशर धीरे धीरे बिल्डअप होने लग गया। फिर जब सेक्स होने लगता है उस टाइम पे वो प्रेशर उनको तंग कर रहा है। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक तरफ आप सेक्स कर रहे हैं जहाँ पे इस तरीके दो ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपके ऊपर है या आप पार्टनर के ऊपर है, वो आप लोगों ने डिसाइड किया कौन सी पोजीशन में हो, किस हालात में हो। मगर यदि आपको अंदर से यूरिन का प्रेशर तंग कर रहा है, विल यू फील ऑर्गेज्म?
आपका ध्यान ही नहीं लगता उस सेक्स में, क्योंकि आपके अंदर कुछ और ही चीज ट्रबल किए जा रही है। सो बेहतर होगा, बहुत सारी महिलाएं ये तो जानती हैं कि यार सेक्स के बाद पेशाब करना चाहिए, उससे यूटीआई होने के चांसेस कम होते हैं, बहुत महिलाएं इस बारे में जानती हैं। मगर आगे के लिए आप सेक्स से पहले भी यूरिन करने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, वॉट एवर द वे इट इज पॉसिबल। कई बार होता है कि एकदम से हुआ तो नहीं मौका बन पाया, मगर व्हेन इट इज प्लान्ड or you are expecting or you go to change your clothes or wash your hands or face, take the advantage of that time and pass urine before going for sex, ताकि आपको पेशाब का ये प्रेशर उस वक्त किसी तरीके तंग करे ही ना, और आप रिलैक्स्ड माइंडेड आराम से अपने सेक्स को एंजॉय करें। उसके बाद कुछ दवाओं के भी असर हो सकते हैं। कुछ महिलाओं के किसी तरीके की कोई दवाएं हो सकती हैं, उनमें कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं हो सकती हैं, उनमें कुछ शुगर की दवाएं हो सकती हैं, उनमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हो सकती हैं, उनमें कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। काफ़ी तरह की कोई दवाएं ऐसी हो सकती हैं जिसके कारण उनकी जो सेक्स ड्राइव होती है, सेक्स की इच्छा ही कम होने लग गई है, वो भी ऑर्गेज्म को अफेक्ट कर सकती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कुछ दवाएं खाने लगी हूँ, उसके बाद मेरी सेक्स ड्राइव धीरे धीरे कम हो गई और मुझे सेक्स का जो ऑर्गेज्म वाला सुख है वो भी कम होने लग गया, तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा। डॉक्टर की सलाह के बिना ना आपको दवा रोकनी है, ना आपको दवा कम करनी है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है, कुछ ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप में अगर ऐसा महसूस करती हैं, गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर। योर डॉक्टर विल डिसाइड कि आपके लिए क्या बेहतर है, कौन सी दवा, उनको डोज कम करनी है, उनको दवा चेंज करनी है, उनको क्या करना है। लेट योर डॉक्टर टेक दिस डिसीजन। आप अपने आप में दवाओं के बारे में कोई डिसीजन हरगिज नहीं लेंगे। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। और उसके बाद हम आते हैं, अगला पॉइंट हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब। नो डाउट कि जैसे जैसे आप अपने करियर में तरक्की करते हैं, आपकी जॉब में सिटिंग जॉब्स बढ़ती जाती हैं। आप सारा दिन लैपटॉप कंप्यूटर पे, या कई बार बिगिनिंग लेवल पे भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स ऐसी होती हैं कि सारा दिन, कुछ बच्चे जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब है तो वो सिटिंग जॉब के कारण भी जो आपके पीसी मसल्स होते हैं, ये समझ लीजिए कि जो आपके जेनिटिलिया के आसपास के जो मसल होते हैं, वो उन मसल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग जाता है, जिसका असर आपके ऑर्गेज्म पे, आपकी सेक्स लाइफ पे हो सकता होता है। सो उस केस में क्या कहूँगा मैं कि जब आपके लिए पॉसिबल हो पाता है, आप जितना बीच में उठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या चेयर से खड़े हो गए, सपोज यू आर इन अ कॉल सेंटर, आप हेडफोन लगा के आप सारा दिन, आपकी ड्यूटी आपको रहना ही रहना है, बीच में थोड़ी देर चेयर छोड़ दो, वहीं पे आप खड़े खड़े हल्का हल्का वॉक कर रहे हो, हेडफोन लगा के फोकस्ड होके अपनी बात भी कर रहे हो, वॉट एवर द वे पॉसिबल। माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज कीप मूविंग। जितना भी आप हलचल अपनी बॉडी में कर सकती हैं, प्लीज कीजिए। वो आपकी बेहतरी के लिए होगा और आपको उसका असर भी महसूस होगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो महिलाएं बहुत लंबे टाइम तक काफ़ी हाई हील्स पहनती हैं, हाई हील्स का भी इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके पीसी मसल्स पे जाता है। सो अगर हो सके जितना आप अवॉइड कर सकते हैं हाई हील्स को। देखिए, हाई हील्स के, यू ऑल नो कि हाई हील्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में ओवरऑल भी आते हैं। अगर आपको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है तो अपनी सेक्स लाइफ का तो ख्याल रखिए, ये तो बहुत सुख देने वाली चीज़ है। आप जहाँ तक हो सके हाई हील्स को कंट्रोल कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि हाई हील्स का इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके जो पीसी मसल्स पे आता है, वो आपकी सेक्स लाइफ को, आपके ऑर्गेज्म को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। और इसका इस्तेमाल जैसे जैसे आप कम करेंगे, आपके ऑर्गेज्म के चांसेस बढ़ने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। और उसके बाद हम कहते हैं कि बीइंग टू फोकस्ड ऑन द रिजल्ट। जब आप सेक्स करने जाते हैं ना, तो ऑर्गेज्म आज तो होना ही चाहिए, या किसी का फोकस है ऑर्गेज्म, किसी का फोकस है बच्चा, किसी का कुछ भी फोकस, दो चीजें का ही फोकस मैक्सिमम केसेस में होता है। सो जब हम बहुत ज्यादा फोकस ऑर्गेज्म 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 पे फोकस्ड होते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं निकल पड़ा हूं एक बहुत खूबसूरत से रास्ते पे, जो मेरी उस मंजिल पे जाता है जहां मुझे बहुत सुख महसूस होगा।
मैं मंजिल पे तो पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मगर इस रास्ते की खूबसूरती को देख ही नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं तो ध्यान लगा के बैठा हूं सीधा मंजिल पे। सो जब आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके करते हैं तो फोकस्ड होने से क्या होता है, आपका फोर प्ले में भी आप उस प्लेजर को एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज वो जर्नी तो आपकी किसिंग, हगिंग, टचिंग, फोर प्ले से ही शुरुआत होती है और फाइनली ऑर्गेज़म तक पहुंचती है। तो आप इस जर्नी को एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं, आप पूरे तरीके फोकस्ड हैं, ऑर्गेज़म ऑर्गेज़म ऑर्गेज़म। दैट थिंग ऑल्सो किल्स यू, बिकॉज वो आपके लिए एंग्जाइटी भी क्रिएट करती है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए भी एंग्जाइटी क्रिएट कर देती है। सो प्लीज डोंट फोकस ओनली एंड ओनली ऑन ऑर्गेज़म, focus on the whole journey, which is so amazingly beautiful. मुझे उम्मीद है कि बहुत महिलाओं को इससे आज काफी सारे पॉइंट समझ आए होंगे। Yes, this might be wrong in my case and this might be wrong in my case, and they can try to rectify these things to have better orgasm, ताकि आने वाले फ्यूचर में यदि ड्यूरेक्स या कोई और कंपनी इस तरीके के सर्वेज रिसर्च करवाती हैं तो ये जो डेटा है ना कि 70% महिलाएं ऑर्गेज़म को इंडिया में नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये डेटा चेंज होना चाहिए। अब ये सेटिस्फैक्ट्री जो रेशो वाला, जिनको सेटिस्फैक्शन ऑर्गेज़म पहुंचती हैं वो 30% है ना, वो बहुत बढ़ना चाहिए और अभी ये 70 वाला कम होना चाहिए। आप और हम मिल के मेहनत करेंगे और जिंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।